डॉक्टर्स को दिखाया, सुधार नहीं आ रहा था उसमें। डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। एज अ मदर मैंने बहुत कुछ सीखी। मदरहुड एक खूबसूरत जर्नी होती है, लेकिन कभी कभी ये हमें ऐसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरने पर मजबूर कर देती है जो सोचा भी नहीं था। ये कहानी है अमृता घोष की, उनकी हिम्मत, उनके संघर्ष और उस अनोखे रास्ते की जिससे उनकी बेटी को क्रोन्स डिजीज से लड़ने में मदद मिली। भागलपुर, बिहार में पैदा हुई अमृता को बचपन से ही कुकिंग और लिटरेचर का शौक था। शादी के बाद वो यूएसए शिफ्ट हो गई, जहां अपने हस्बैंड सुशांत और 2 बच्चों वेदिका और वेदांत के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही थी। लेकिन 2016 में इंडिया की एक फैमिली ट्रिप ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम फैमिली वेकेशन पे गए थे इंडिया बैक इन 2016। बिगनिंग में तो सब कुछ काफी अच्छा रहा। उसके बाद मेरी बेटी वेदिका, उसकी तबीयत जो उसमें 6 साल की थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई। शुरू में डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेडिसिन चले, एंटीबायोटिक्स दिया डॉक्टर्स ने, बट उसकी तबीयत कोई सुधार नहीं आ रहा था उसमें। इट वॉज गेटिंग वर्स। जब वो यूएसए वापस आए तो वेदिका की तबीयत और खराब होने लगी। कई महीनों तक डायग्नोसिस का इंतजार करने के बाद एंडोस्कोपी से पता चला कि उसे एक रेयर डिजीज है, क्रोन्स डिजीज। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि इसको क्रोन्स डिजीज हो गया है। तो हमारे लिए भी वो पहली बार था। हमने पहली बार नाम इनफैक्ट सुना इस बीमारी के बारे में, इस डिजीज के बारे में। तो हम काफी डर गए, काफी घबरा गए थे हम लोग भी। डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स और इम्यून सप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत डेंजरस थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुशांत, हमने काफी आर&डी किया फिर उसके बाद कि कोई तो और रास्ता होगा। अमृता और उनके हस्बैंड ने दवाइयों पर डिपेंड होने के बजाय एक नया रास्ता चुना, एससीडी डाइट। एक बच्ची को इतने स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना बहुत मुश्किल था। एंड दैट टू हमारा इंडियन बैकग्राउंड, जहाँ हमारे लिए राइस एंड व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है हमारा, तो वो सारे इस डाइट में अलाउड नहीं है। लेकिन उनके भरोसे और मेहनत के नतीजे जल्दी दिखने लगे। 1 साल बाद उन्होंने फिर से करवाया एंड इट वाज रिमार्केबल। डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने बोला कि कंटिन्यू डूइंग, आप जो भी कर रहे हो करते रहो, बहुत अच्छी बात है। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। बस कुछ ही महीनों में वेदिका के रिपोर्ट्स में मिराक्युलस इंप्रूवमेंट्स दिखने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। अमृता की हिम्मत और वेदिका की डिटर्मिनेशन ने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अमृता की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी मुश्किल रास्ते ही हमें सबसे खूबसूरत जीत तक लेकर जाते हैं। मुझे पर्सनली एज अ मदर अगर बोलूं तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन, ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं आई वाज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन होने लगा था बच्ची को रात दिन ये देख करके, इतनी तकलीफ में, इतनी दर्द में। इस विमेंस डे चलिए सैल्यूट करें उन माओं को जो लड़ती हैं, जो गिरकर उठती हैं और कभी हार नहीं मानती। ऐसे इंस्पायरिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए गुड वाइब शो के साथ।